हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल कोड विद विक्रम में। और आज हम रिकर्जन की दूसरी प्रॉब्लम लेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था रिकर्जन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रिकर्जन कैसे काम करता है, इधर भी बताऊंगा रिकर्जन कैसे काम करता है। उससे पहले जैसे कि ये प्रोग्राम है मैंने ऑलरेडी बना रखा, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। इसको यहाँ से इनकी वैल्यू तो रहने देते हैं ताकि वेरिएबल सेम रह जाएगा। और इस वाले को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। डिलीट कर देते हैं। देखो सवाल ये है, प्रोडक्ट ऑफ एरेज एवरी एलिमेंट, एरे के हर एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना, इसका जो प्रोडक्ट आएगा 4 3 12, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करना, 12 5 60 यानी 60, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। 17 36 यानी 360, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 360 आउटपुट होगा। ये हम करेंगे रिकर्जन के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे। रिकर्जन का पूरा पार्ट डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर। तो हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे। अब चूंकि हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो फंक्शन का नाम लिख देते हैं प्रोडक्ट। तो वो फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है। PRODUCT। स्पेलिंग थोड़ी सही नहीं है तो इसको थोड़ा सही कर देते हैं। PRODUCT, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। आप फंक्शन के अंदर क्या करना, देखो फंक्शन तो बन जाता है सिंपल। ये फंक्शन बन गया, ये इसकी बॉडी है, लाइन नंबर 58 से लेकर लाइन नंबर 60 तक, ठीक है। ये पूरा फंक्शन का बॉडी हो गया। इसमें कुछ भी काम करेंगे। अब दूसरी चीज, फंक्शन को कॉल किया जाता है। अब कॉल करेंगे, यहाँ पे नीचे कॉल कर देते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम, ये मेरा फंक्शन नाम प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, और ये मैंने ब्रेसेस लगा दिए। ये फंक्शन कॉल हो गया सिंपल सा, ठीक है। अब सिंपल फंक्शन नहीं कॉल करना है, देखो मैं ये भी दिखा देता हूँ। सिंपल फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी कंसोल करूंगा मेरे को दिख जाएगा, ठीक है। मैं हर वीडियो एकदम बेसिक से बनाता हूँ ताकि कोई भी अगर न्यू है और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो भी उसको समझ आ जाए कि अच्छा इसमें चल क्या रहा है, उसको पीछे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देखो विक्रम सिंह प्रिंट हो गया सिंपल सा। यहाँ मैंने फंक्शन कॉल किया था 62 में। अगर यहाँ पे कमेंट कर दूँ तो कुछ नहीं दिखेगा मेरा, क्योंकि फंक्शन को कॉल ही नहीं करा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। तो इसको हटा देते हैं। हमारा टास्क क्या था, टास्क ये था कि इस एरे के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना और उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको अगले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम है एन। तो एन को यहाँ पे पास करेंगे फंक्शन के अंदर, एन पास कर दिया। देखो जब हम आर्ग्यूमेंट भेजते हैं फंक्शन में तो उसको लेने के लिए ऊपर पैरामीटर भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर में एक वेरिएबल बना देते हैं, उसका नाम भी चलो एन ही रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इस एन वाले के अंदर जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू फंक्शन के अंदर आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिकर्जन करना, फंक्शन को फिर से कॉल करना। तो यहाँ पे फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करवाएंगे। तो रिटर्न लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना, एरे के हर एलिमेंट को, यानी कि इसको इसको, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्प्लाइस मेथड लगाऊंगा और स्प्लाइस से क्या करूंगा, मैं एक एक एलिमेंट को तोड़ दूंगा। जैसे कि 3 को पहले तोड़ दूंगा, फिर 4 को, 5 को, 6 को, और इसको एक स्टेक में डाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एन, और एन का जो मेरा 0 इंडेक्स होगा, ठीक है, उसको मैं हर बार तोड़ के स्टेक में डाल के फिर जब रिटर्न होगा उस टाइम पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ये मेरा फंक्शन। अब देखो वर्किंग कैसे होगी मैं बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, एन डॉट स्प्लाइस लगाऊंगा यहाँ पे, और उसका हर एलिमेंट, स्टार्टिंग का एलिमेंट तोड़ दूंगा, ठीक है, स्प्लाइस के थ्रू, ठीक है। अच्छी बात है। अब ये फंक्शन क्या होगा, जब लाइन नंबर 62 में आएगा मेरे फंक्शन को फिर से कॉल करेगा ऑब्वियसली। तो ये बार बार कॉल होता जाएगा। अब मुझे इस कॉलिंग को रोकना भी है, इसकी एक बेस कंडीशन बनानी पड़ेगी कि हर बार कॉल करेगा। देखो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में 3 4 5 6 है तो उसका एक एलिमेंट टूट जाएगा इसकी वजह से, स्प्लाइस मेथड की वजह से, ठीक है। वन एक एलिमेंट टूटेगा तो 3 टूट जाएगा। तो 4 5 6 के लिए फंक्शन चलेगा, फिर 4 टूट जाएगा तो 5 और 6 के लिए चलेगा, और फिर 5 टूट जाएगा तो 6 के लिए चलेगा। जब 6 भी टूट जाएगा तो क्या होगा, हमारा एरे पूरा खाली हो जाएगा, ये वाला। जो हम ये ऐसी कंडीशन आ लेंगे जब पूरा खाली हो जाएगा एरे एम्प्टी, उस केस में हमारा फंक्शन रुक जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ, यदि हमारा एन डॉट LEN GTH, अगर इसकी लेंथ हो जाती है 0, 0 लेंथ होगी मतलब पूरा का पूरा खाली हो गया, तो उस केस में आप स्टॉप कर दो, इसको कर दो रिटर्न, रिटर्न कर दो इसको 1, ठीक है। इसको रिटर्न 1 कर दो, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार इसको कंट्रोल करवा रहा हूँ, हर बार इसको कंट्रोल करवा रहा हूँ। तो कंट्रोल करवा रहा हूँ हर बार इसको कंट्रोल करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। देखो मैं कंट्रोल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि इसके इंटरनल काम क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले इनमें क्या आया, उसके बाद क्या टूटा, क्या बच गया, ठीक है, एक एक चीज दिख जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने कर दिया। तो जब ये वाला रिटर्न होगा लाइन नंबर 59, तो ये कहाँ जाता है, जहाँ पे रिसेंटली कॉल किया था, तो यहाँ पे कॉल करा अभी हमने, ठीक है। तो ये रिटर्न 1 इधर आएगा, इसके अंदर की प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा। फिर यहाँ से जो रिटर्न करेंगे यहाँ पे, ये वाला 62 वाला, ये रिटर्न होकर यहाँ आएगा 65 में। तो फंक्शन कुछ भी रिटर्न करता है तो उसको स्टोर करवाना पड़ता है। इस केस में हम कुछ स्टोर नहीं करवा रहे हैं। जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा इस दोनों के साथ, जो भी, उसको हम डायरेक्ट ही रिटर्न करवा रहे हैं बाहर, तो वो वैल्यू इधर आ जाएगी इस प्रोडक्ट वाले में, ठीक है। इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ रिजल्ट करके, ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी उसको स्टोर कर दूंगा, और यहाँ पे कंसोल करवा दूंगा उसको, रिजल्ट को यहाँ पे कंसोल करवा दूंगा, ठीक है।
चलो अभी इसको चला कर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट आया 360, ठीक है, जो कि 360 चाहिए था हमको। अब ये इंटरनल वर्किंग कैसे हुई, चलो ये समझाता हूँ मैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ 65 लाइन से, ठीक है, फंक्शन कॉल हो गया। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट गया, 3 4 5 6 गया था, हमने n पास किया था, n के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, परफेक्ट। अंदर गया n कहाँ पे, लाइन नंबर 58 में अंदर आया। कंपाइलर ने चेक करा कि n की लेंथ 0 है क्या, n की लेंथ 0 नहीं है, n के अंदर 4 एलिमेंट है तो n की लेंथ तो 4 है, तो ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ये स्किप हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट स्किप हो जाएगा। कंसोल करवा देगा इनकी जो भी वैल्यू है, तो पूरा का पूरा कंसोल हो गया। नीचे आया। अब देखो जब रिकर्जन लिखते हैं ना, तो ये वाला जो पार्ट होता है, जब रिटर्न लिखते हैं और यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसको पहले नहीं पढ़ता है कंपाइलर, ये वाला पार्ट स्किप करेगा अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लाइन नंबर 62 में जो पहले रिटर्न वगैरह लिख रखा है, इसको स्किप करेगा, वो डायरेक्ट जंप करेगा इधर फंक्शन पे, इसको प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल कर देगा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवा रखा वापस। हमने क्या भेजा, एन की जो भी वैल्यू है उसमें से स्प्लाइस कर दो 1 को, ठीक है। तो 1 कहाँ से स्प्लाइस होगा, स्टार्टिंग से 3 को स्प्लाइस कर देगा वो, और इसको एक स्टेक में डाल देगा। अब मैं दिखाता हूँ अब यहाँ पे स्टेक की प्रोसेस कैसी होती है, मैं इसके अंदर ड्राइंग करके दिखाता हूँ मैं। चलो ठीक है, देखो स्टेक क्या होता है ऐसे समझो, एक डब्बा होता है, जैसे कोई डब्बा होता है ना, ये स्टेक होता है ऐसे डब्बा, ठीक है, ये एक डब्बा होता है, ठीक है। जितनी बार फंक्शन कॉल होता है वो अपने जो भी हम, देखो जितनी बार फंक्शन कॉल होता है और हम उस फंक्शन में जो भी वैल्यू भेजते हैं, इस केस में ये फंक्शन कॉल कर रहा है और यहाँ पे हमने क्या भेजा, यहाँ पे हमने n को स्प्लाइस करके भेजा, तो जो भी वैल्यू हम आर्गुमेंट में भेजते हैं ना, वो सारी वैल्यू स्टेक में चली जाती है, तो इस स्टेक के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर होगा, स्टार्टिंग में, इस केस में स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, स्टार्टिंग में 3 4 5 6 था, तो ये 3 4 5 6 इधर स्टोर कर देगा, 3 4, ठीक है, इधर ये 5 और ये इधर 6, ठीक है, ये स्टोर हो गया। फिर ये वापस कॉल हुआ फंक्शन अगली बार फिर से, ठीक है। तो कॉल होते टाइम क्या करा, इसको स्प्लाइस कर दिया, यानी कि 3 को हटा दिया इसने, ऑब्वियसली 3 को हटा दिया, तो 4 5 6 बच गया। तो अगली बार जब कॉल हुआ तो इसमें क्या बचा, 4 5 6, ये दिख रहा है, ये 4 5 6, इसको भी इसने स्टेक में स्टोर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 4 5 और 6 को इधर स्टोर कर दिया। फिर अगली बार फंक्शन चला, फिर से क्या करा, स्प्लाइस मेथड चला, ये वाला लाइन नंबर 62, और फिर से ये कॉल कर, मैं इसका भी वो दिखाऊंगा मैं डिबगर लगा के, ठीक है। ये 5 6 हो गया, तो इस केस में इसने 5 और 6 स्टोर कर दिया इधर, ठीक है। फिर से चला, फिर लास्ट में बच गया 6, ठीक है, तो इसने इसको यहाँ पे 6 को स्टोर कर दिया। ऐसे करते करते ये पूरा एक स्टेक में स्टोर हो गया, ठीक है। जब लास्ट में 0 हुआ, 0 हुआ तो उस केस में क्या था, ये हमारी बेस कंडीशन मैच हो गई थी 59 वाली, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया था, तो उस केस में क्या होगा, 0 के लिए वापस चला ही नहीं है। अभी लास्ट टाइम क्या था, यहाँ पे लास्ट टाइम 6 का था, 6 था यहाँ पे, 1 एलिमेंट था, और जब ऊपर आया, ठीक है, और इसने देखा 1 है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चली, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे हो गया 0, ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी 0 हो गया, तो 0 के लिए ये कंडीशन मैच होगी 59 वाली, तो उस केस में क्या होगा, ये 0 वाला नहीं चलेगा, ये स्किप हो जाएगा पूरा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा स्किप। अब मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इस वाले को, थोड़ा सही दिख जाएगा, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। ये हमारा स्टेक में स्टोर हो गया और हमारा जो फंक्शन है कॉलिंग करना रुक गया, ठीक है, बार बार जो कॉलिंग हो रही थी वो रुक गई, स्टॉप हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो स्टेक जो होता है सीडीओ जैसे होता है, जितनी बार ये स्टेक में ऊपर गया था, 1 2 3 4 बार चला था, ये 4 बार नीचे भी आएगा, तो हमने क्या बोला कि जब ये इसकी लेंथ 0 होगी, तो ऑब्वियसली 0 भी ऊपर यहाँ पर टॉप पे, तो 0 होगी, तो हमने क्या बोला कि रिटर्न कर दो 1। अब ये जो रिटर्न हुआ 1, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि n का भी जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करो। तो अब ये जो फंक्शन दिख रहा है ना लाइन नंबर 62 में, इस फंक्शन के अंदर अभी पूरे के अंदर ये 1 होगा, ये पूरा भूल जाओ। अभी क्या होगा, जब रिटर्न होता है ना, तो जो रिटर्न की वैल्यू होती है वही रहती है, तो इसके अंदर 1 है। अभी 1 बाहर निकलना चाहता है कि इधर लेफ्ट साइड में, जब ये लेफ्ट साइड में बाहर जाएगा तो इसको पता चला कि n के जो 0 इंडेक्स पे है वैल्यू, उसको उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। तो अब क्या हो रहा कि इस केस में, एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं, इस केस में n के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, तो इस केस में n के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, तो ये पड़ा हुआ है 6, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो ये पड़ा हुआ 6, क्यों, क्योंकि स्टेक के अंदर ये पड़ा है ना, तो अब ये जब रिटर्न होकर वापस जा रहा है ये, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 6 से, ठीक है, इस 6 से ये 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 एकम 6, तो 6 बच गया, ये बचा इसका प्रोडक्ट, ठीक है, और ये फिर वापस नीचे आया स्टेक से, तो अभी 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 5 पड़ा है, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई कर देगा 5 से, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छा लिख देता हूँ थोड़ा इसको, ठीक है। अब समझ आ रहा है कुछ कैसे काम करता है, तो ये इंटरनली रिकर्जन ऐसे काम करता है, तो अब ये 6 को मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो 6 और 5 हो जाता है, 6 पंजे 30, तो अब इसका प्रोडक्ट 30 आया ना, तो अभी 30 से मल्टीप्लाई करेगा किसको, इस 4 को, 4 तरी 12 यानी कि 120 हो गया, तो अब 120 मल्टीप्लाई करेगा इस 3 से। ये देखो इन्हीं एलिमेंट से क्यों कर रहा है, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, हमने कंडीशन क्या दी, ये इनके जो 0 इंडेक्स पे है ना उसी से मल्टीप्लाई करो। ये देखो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा, 3 4 5 6, ये दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टेक में क्या स्टोर हुआ, ये हुआ 3 4 5 6, ये देखो
फिर क्या स्टोर होगा 4 5 6, ये देखो 5 6 और फिर 6, ठीक है। तो 120 बच गया, उसको 3 से करेंगे, बारह दो चौबीस, 12 3 36, यानी 360 इसका आउटपुट हो गया, इसका आउटपुट हो गया 360, ठीक है, ऐसा कुछ आउटपुट हो गया। इसको इरेज करते हैं अभी, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी समझ आया रिकर्जन कैसे काम करता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब अब इस पे डीबगर लगा के देखते हैं, ठीक है। इस पे डीबगर लगाते हैं, तो इसको हटा देते हैं नोटेशन को, ठीक है। आ जाते हैं इधर, देखो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये डीबगर का आ जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, रिमूव नहीं करना, ये देखो रेडेड पॉइंट दिख रहा है, ब्रेक पॉइंट लग चुका है मेरा, और मैं यहाँ पे ये डीबगर का ऑप्शन है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं पिछला जो आउटपुट है उसको इरेज कर देता हूँ। चलो ठीक है, अभी डीबगर स्टार्ट कर, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं डीबगर में कैसे हो रहा होगा ये काम। वेट करो एक मिनट, इस पे 2 4 वीडियो और बनाएंगे, और एक दो लीड कोड की प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी चीज़ें ईजी हो जाती है, जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी ईजी से समझ आ जाती है चीज़ें, ठीक है। तो इसका आउटपुट इधर ही दिखाएगा, कहाँ पे गया, ठीक है। अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं, चलो ठीक है। तो ठीक है, ये दिख रहा है हमारा आउटपुट, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं इधर, ठीक है। देखो n की वैल्यू इनिशियल क्या है 3 4 5 6, उसकी लेंथ 4 है, ठीक है। फिर से फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। ये देखो यहाँ पे n की 3 4 5 6 थी, ये ग्लोबल है। अब इसको स्टार्ट कर देते हैं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, तो स्प्लाइस की वजह से एक एलिमेंट डिलीट हो गया स्टार्टिंग वाला, तो अब क्या बच गया 4 5 6 बच गया, ठीक है। फिर से वापस कॉल करा, अब देखो फिर से 4 हट गया, तो 5 और 6 बच गया, ठीक है। ये देखो 5 और 6 इधर प्रिंट भी हो रहा है हमारे सामने। फिर से आगे लेते हैं इसको, ठीक है। अब लास्ट में 6 बच गया, 6 बच गया, बट 6 के अगर एरे के अंदर एक भी एलिमेंट होता है तो उसकी लेंथ 1 होती है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसकी लेंथ 0 चाहिए, तो वापस चलेगा फंक्शन, फिर से कॉल हुआ, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, 0 हो चुका है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दिखाता हूँ, ये देखो, अब क्या हुआ, जब ऊपर गया तो इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, रिटर्न 1 करा, 1 को रिटर्न करके इसने मल्टीप्लाई करा जो फर्स्ट एलिमेंट था इससे, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ, इससे 6 से, क्योंकि सबसे ऊपर यही पड़ा अभी टॉप में, ठीक है। तो 6 एकम 6 हो गया, और फिर 6 को मल्टीप्लाई करा 5 से, 6 पंजे 30 हो गया, 30, जो मैंने भी बताया था। तो ये हमारा रिटर्न वैल्यू आ गई 30। और जब हम इसको आगे लेंगे, ये देखो अभी हो गया 120। अब चूंकि 30 था, उसको 4 से करेंगे तो 4 3 12, यानी 120 हो गया, ठीक है। और 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस, ये स्टेक से बाहर लौटते टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये देखो ये हो गया 360। अब 360 यहाँ पे था 62 नंबर लाइन में, ठीक है। और यहाँ से फिर ये रिटर्न हुआ कहाँ पे, फंक्शन के बाहर। तो अब देखना, अभी रिटर्न हो जाएगा फंक्शन के बाद, वही हमारा फाइनल आउटपुट आ चुका है, ठीक है। इसको दिखा देता हूँ, ये देखो 360, ठीक है, ऐसे काम करता है। तो इसमें हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने एक प्रॉब्लम करी थी जिसका कहाँ चला गया, ये देखो, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एरे एलिमेंट। अगली बार हम पैलिंड्रोम का करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।